तो स्टूडेंट्स वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 10.2 का बच्चों हम क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है, देखिए कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, इन संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब ये होता है बच्चों कि इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब ये जैसे इतने बड़े में लिखा हुआ है ना, बड़े नंबरों में, तो हमें इसको छोटा करके लिखना है। ठीक है, मानक रूप का मतलब यही हुआ है, यही होता है किसी को छोटा रूप देना। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में दशमलव हमारा यहाँ लगा हुआ है ना, दशमलव हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसमें क्या है कि दशमलव हमारा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, एक दशमलव के आगे एक अंक होना चाहिए, दशमलव के आगे एक अंक होना चाहिए। ठीक है, तो इस दशमलव को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, इस दशमलव को हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो जब हम इस दशमलव को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो ये देखिए कि हमने कितने, जैसे मान लो ये हमारा ये जो दशमलव हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये हमारा 8 है और ये हमारा 5 है। अब इस दशमलव को ना हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मानक रूप में दशमलव के आगे ना एक अंक होना चाहिए। ठीक है, तो इस दशमलव के आगे एक अंक ये हो गया। अब ये देखिए आपने कितने अंक बाद दशमलव को शिफ्ट किया है, तो हम यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। हमने 12 अंक बाद दशमलव शिफ्ट किया है ना। तो हम बटे में क्या करते हैं बच्चों, बटा लगा के और नीचे 12 जीरो लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हम इस दशमलव को क्या करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि दशमलव के आगे मानक रूप में जब हम व्यक्त करते हैं ना, तो दशमलव के आगे एक अंक होना चाहिए। तो हमने ये हमारा ये वाला अंक है ना, 85 है यहाँ पे, तो हम 8 के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ दशमलव लगा दिया, क्योंकि दशमलव के आगे एक अंक है, तो ये एक अंक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमने कितने अंक शिफ्ट किया है, मतलब कितने अंक बाद हमने दशमलव को शिफ्ट किया है। तो बच्चों आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप काउंट करोगे तो आपके 12 अंक होंगे। तो हम क्या करेंगे, नीचे एक लगा के 12 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए फिर हम बराबर में 8.5 हम लिखेंगे और नीचे बटे में 10 की घात 12 लिख देंगे। यहाँ पर 12 जीरो है ना बच्चों, तो हम यहाँ पे घात 12 लगा देंगे, 10 की घात 12। ठीक है, अब बराबर में फिर 8.5 लिख के इसको ना अब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, इस 10 की घात को 12 को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो गुणा लिख के और 10 की घात -12। ये यहाँ पे प्लस की घात थी ना, जब हमने इसको ऊपर शिफ्ट किया तो ये -12 हो गया। ठीक है, घात जो है धनात्मक थी तो यहाँ पे ऋणात्मक हो गई, भाग से जब ये गुणा में आया तो ये ऋणात्मक हो गया। तो बच्चों ये हमारा जो है इसका मानक रूप हो गया। ठीक है, सेकंड वाला भी देख लीजिए, इसी तरीके से है। दशमलव हमारा यहाँ पर है और इस दशमलव को हमें कहाँ शिफ्ट करना है, 9 के बाद शिफ्ट करना है, क्योंकि दशमलव के आगे एक अंक होना चाहिए। तो हमारा जो अंक है ना यहाँ पर है ना, तो दशमलव के आगे एक अंक होना चाहिए, तो इसका मतलब कि हम 9 के पीछे दशमलव को शिफ्ट करेंगे अपने। तो हमने यहाँ 9 के पीछे दशमलव को शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे अपना ये 4 और 2 लिख दिया। ठीक है, अब दशमलव हमने कितने अंक बाद शिफ्ट किया वो हम काउंट करेंगे। तो देखिए हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 अंक बाद हमने यहाँ दशमलव शिफ्ट किया था, है ना, तभी तो 9 दशमलव आया है। तो 12 अंक बाद हमने यहाँ बच्चों दशमलव शिफ्ट किया है, तो इसका मतलब कि हम बटे में नीचे 12 जीरो लगा देंगे, एक के बाद 12 जीरो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम इससे भाग करेंगे। ठीक है, तो 9.42 लिख करके और नीचे इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो 10 की घात 12, यहाँ 12 जीरो है ना, तो आप 10 की घात 12 लिख दीजिए। ठीक है, अब हमें इसको मानक रूप में लिखना है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 9.42 लिख के गुणा में 10 की घात -12, क्योंकि ये माइनस ये +12 है ना, नीचे जो भाग में थी +12 जो ऊपर आया ये तो -12 हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये इस हमारी संख्या का ये मानक रूप है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको इतना ध्यान रखना है इसमें कि जब हम दशमलव को इधर शिफ्ट करते हैं तब हम भाग करते हैं, और जब दशमलव को हम आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं तब हम गुणा करते हैं, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब देखिए बच्चों इसमें दशमलव नहीं है, हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारा दशमलव ही नहीं है। तो जब दशमलव नहीं है तो इसका मतलब कि ये दशमलव हमारा लास्ट में होगा। ठीक है, दशमलव हमारा लास्ट में होगा।
अब हमें दशमलव के आगे 1 अंक चाहिए, तो इस दशमलव को बच्चों हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा 6 के बाद। तो इस दशमलव को हमने 6 के बाद शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और 0 और 2 लिख दिया। अब गुणा में दशमलव जितने अंक आगे हमने शिफ्ट किया है उतने अंक हम गिन लेंगे और उतने 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 अंक हमने खिसका के तब यहाँ पे दशमलव लगाया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, गुणा में 15 0 लगा देंगे। आपको समझ में आया? हमने यहाँ पे क्या किया था, हम यहाँ भाग कर रहे थे, ठीक है। अब हमने जब दशमलव को मतलब लेफ्ट में खिसकाया, ये राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। जब हमने दशमलव को लेफ्ट में लगाया तो हमने क्या किया, गुणा किया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब 6.02 और 10 के बाद 1 के बाद जितनी 0 है 10 की घात हमने उतनी लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ 15 0 थी, इसलिए हमने 10 की घात 15 लिखी है। तो बच्चों ये इसका मानक रूप है और ये इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों, इसमें तो हमारा लेफ्ट साइड में ही है दशमलव। अब इस दशमलव को हम किधर शिफ्ट करेंगे, 8 के बाद, ठीक है। तो हमने यहाँ 8 के बाद दशमलव शिफ्ट कर दिया है और ये 37 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी जीरो मतलब जितने अंक बाद, यहाँ से हमने जितने अंक बाद दशमलव शिफ्ट किया है उतने हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने 10 की घात 9 लिख दी, ठीक है। जितने अंक हमने बाद शिफ्ट किया उतने हम 0 लगा देंगे और फिर जितने 0 1 के बाद उतने हम घात यहाँ लिख देंगे, 10 की घात 9, ठीक है। यहाँ पर हम भाग कर रहे हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि हमने राइट में शिफ्ट किया है दशमलव को, ठीक है। अब 8.37 गुणे में 10 की घात -9 हो जाएगा। आपको पता चल चुका होगा अब तक कि माइनस क्यों आया, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से फिफ्थ वाला हमारा पॉइंट देख लीजिए, इसमें भी दशमलव नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा दशमलव लास्ट में होगा। अब इस दशमलव को हम क्या करेंगे, आगे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में 3 के बाद, ठीक है। तो हमने 3 के बाद यहाँ शिफ्ट कर दिया और जितने अंक थे उतने हमने लिख लिए। अब गुणा में जितने अंक आगे हमने दशमलव शिफ्ट किया है उतना हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने यहाँ 1 के बाद 10 0 लगा दी और फिर ये 3.186 लिख कर गुणा में 10 की घात 10 लिख दिया। जितनी 0 है उतनी हम यहाँ घात लिख देंगे, ठीक है, 10 की घात 10। तो ये इसका बच्चों मानक रूप होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना आप, मैंने जो भी बोला है इस क्वेश्चन में, ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी मेरी बात, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ये रफ काम था, ठीक है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलेंगे अब आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में।